मेरे जिगर के छल्लो, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना है। तो चलो बिना किसी देरी के आज का ये जो धमाकेदार एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें वहीं से दिखाया जाता है जो शायन है वो तो एकदम मतलब कि बहुत ज़्यादा चोट में था कि भाई ये आज तो मतलब कि बंदे को नहीं छोड़ने वाला। जैसे बुताएंगे लोटस बन जाता है, हमें दिखाया जाता है कि उसका किलिंग इंटेंट और इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। चार फैमिली फ्लेम्स को मिलाने के बाद कि जो सामने बंदा खड़ा था जो हुआन जिन, उसकी तो उम्र की फट के हाथ में आ जाती है कि मैं बिल्कुल भी इस बार जिंदा नहीं बच पाऊंगा। तो हमें दिखाया जाता है शावन को जो कहता है कि लो अब मरो जाके, और हमें दिखाया जाता है कि जो अटैक है शावन उसकी तरफ कर देता है। और जो बंदा होता है वो अभी एकदम शील्ड के नजदीक था, वो जल्दी से शील्ड के ऊपर अटैक करता है। हमें दिखाया जाता है अपना सबसे पावरफुल अटैक करके उसमें एक होल बना देते हैं जिस होल से वो बाहर भाग जाता है। और हमें दिखाया जाता है जो बुद्धा ही लोटस था वो तो मतलब कि उसी तरफ जा रहा था, तभी जो एल्डर्स होते हैं वो कहते एल्डर्स बीच में आ जाते हैं और कहते शावन अपने इस बुद्धा ही लोटस को रोको, अपने इस अटैक को रोको वरना यहाँ पे अच्छी खासी कांड हो जाएगा। हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है जब वो देखता है कि वो जो बंदा है वो शील्ड को तोड़ के यहाँ से बाहर, मतलब कि शील्ड में सुराख करके यहाँ से बाहर भाग गया है, तो शावन अपने बुद्धा लोटस को रोक देता है। हमें दिखाया जाता है कि वो अपने बुद्धा लोटस को वापस अपने पास बुला लेता है। वापस पास बुलाने के बाद उसको मतलब कि डिसअपियर कर देता है और कहता है कि तुम अब हार चुके हो क्योंकि तुम पहले मतलब कि इस बैटलफील्ड को छोड़ के भाग चुके हो। अब ये मत कहना कि तुम अपनी मर्जी से बैटलफील्ड से बाहर भागोगे और बैटलफील्ड से बाहर आओगे। और ये वहाँ पे जो उसकी गर्लफ्रेंड थी उसकी तो हालत खराब हो चुकी थी। तो ये देख के हमें दिखाया जैसे वो जो बंदा था हुआन जिन, वो जैसे वहाँ पे आता है वो कहता है उसे शावन के बहुत से गुस्सा आता है, तुम तभी जो एल्डर होते हो कि तुम हार चुके हो पहले, अब तुम्हें बीच में इंटरफेयर करने की कोई भी जरूरत नहीं, तुम्हें किसने कहा था भागने के लिए, उसके अटैक का सामना कर देना। तो ये देखिए उस बंदे को और भी ज्यादा गुस्सा आता है कि जो फ्लावर सेक्ट के संप्रदाय के लोग हैं ये तो मतलब कि पहले से मतलब कि उसके बहुत ज्यादा खिलाफ रहते हैं क्योंकि वो परफॉर्मेंस का ही संप्रदाय से आता है। क्योंकि जो यहाँ पे दो संप्रदाय, पहला संप्रदाय फ्लावर संप्रदाय आता है और जो दूसरा संप्रदाय है वो है प्रोफाउंड संप्रदाय। इसी वजह से दो संप्रदाय एक दूसरे का अपोजिट रहते हैं और ये जो बंदा है ये भी प्रोफाउंड का ही संप्रदाय है। इसी वजह से वो की बूढ़ी औरतें वो इस बंदे को बिल्कुल नापसंद करती हैं। इसलिए जो बंदे को मतलब कि ऐसे कह रही थी और कहती तो यहाँ से दफा हो जाओ, तुम्हारे यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, तुम इतने ज़्यादा पावरफुल होने के बाद भी सिर्फ उस बंदे की ताकत है बड़ी भी कितनी थी, कम से कम ना भी तो 5 स्टार बड़ी थी, फिर भी तुम उसको हरा नहीं पाए, कितनी ज़्यादा बकवास चीज़ है। और उस बंदे को अपनी इतनी बेइज्जती सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी हमें दिखाया शावन जो कि उसी शन लुओ की तरफ देखता है और कहता है कि अब तुम जो लीडर टोकन है वो दोगी या फिर मतलब कि तुम्हें भी यहीं पे आज मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूं। तो ये सुन के वो जो लड़की होती है वो मतलब कि बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। तभी शावन उसके बढ़ने लगती है, देखिए उसकी और फट जाती है और वो कहती है हाँ दे रही हूँ। तभी वो टोकन को निकालती है और शावन की तरफ फेंक देती है। और उसके बाद शावन कहता है कि हाँ तुम्हें याद होना चाहिए कि तुम कभी भी मतलब कि यूनियन के खिलाफ नहीं जाओगे, ना ही उसके ऊपर कभी भी अटैक करोगी। तो ये देख के वो जो लड़की वो गुस्से में उसके अपने खून को साफ करती है अपने मुँह से और वहाँ से निकल जाती है अपने बॉयफ्रेंड मतलब कि अपने बॉयफ्रेंड के पास जाने के लिए। लेकिन जो उसका बॉयफ्रेंड होता है उसको गुस्से से देखता है और एकदम पीछे मुड़ के वहाँ से निकल जाता है। ये देख के उसको इस तरह से मतलब कि गुस्से से जाता हुआ देख के वो जो शन लू होती है वो तो मतलब कि और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो अपने बॉयफ्रेंड को बहुत ज़्यादा प्यार कर दी थी, लेकिन अब देखो उसका बॉयफ्रेंड उसको छोड़ के चला गया। वो कहती है मन में कि यूनर मैं कसम खाती हूँ मैं तुम मतलब कि जब तक तुम मारूंगी तब तक मैं चैन का सांस नहीं लूँगी। आखिर उस ग्रेनी हुआन को मतलब कि कितनी ज़्यादा घृणित औरत थी वो, मैंने उसको 3 साल मतलब कि उसकी सेवा की। देखो ना आखिर उसने मतलब कि किस लड़की को बना दिया जिसको यहाँ पे आए हुए कुछ ही टाइम हुआ था और उसको लीडर बना दिया। मैंने यहाँ पे परफॉर्म मतलब कि फ्लावर संप्रदाय के लिए क्या क्या कुछ नहीं किया, उस बंदे ने मेरे साथ इस तरह से किया, मैं सच में उस बंदी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और हमें दिखाया था कि वो जो हुआन जिन था वो तो जाते हुए सोच रहा था कि मेरे जो क्लैन के एल्डर थे उन्होंने मुझसे कहा था कि एक बार मतलब कि इस लड़की के साथ मैं शादी कर लूँगा और इसको मतलब कि इस क्लैन में मतलब कि जो फ्लावर सेक्ट है इसका लीडर बनवा दूंगा। तो उसके बाद जो ये जो लीडर बनने के बाद जो फ्लावर संप्रदाय है उसको हम मतलब कि अपने प्रोफाउंड्स का ही संप्रदाय के अंदर ले आएंगे, यानी उसकी एक ब्रांच बना देंगे। इस वजह से हमारी जो ताकत है और ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन ये जो जियो यहाँ नहीं तो सच में मतलब कि कितना ज़्यादा घृणित इंसान है ये यहाँ पे मतलब कि आ गया, ये बेकार इंसान, इसकी वजह से मेरी जितनी प्लानिंग थी वो सारी सत्यानाश हो चुकी है। अब तो मुझे जाके मतलब कि इसकी रिपोर्ट करनी पड़ेगी और अपने साथ कुछ बंदों को ला के इसको टपकाना पड़ेगा। अब तो भैया बदला लेने पड़ेगा। और हमें दिखाई थी कि वो यहाँ से चला जाता है। तभी जो शावन आता है वो यूनियन के पास आ जाता है। यूनियन तो मतलब एकदम शौक में थी और तभी शावन उसका हाथ पकड़ता है, उसको टोकन देता है और कहते हैं कि तुम्हारी सेहत कैसे है, तुमसे मैं बहुत ज़्यादा इस टाइम में नाराज़ हूँ, इतना कुछ हो गया तो मुझे बताया भी नहीं, मैं तो तुमसे बाद में इस चीज़ के बारे में पूछूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो बाकी की एल्डर्स थी वो उसके पास आती हैं और कहती हैं जाओ लो इस टाइम पे मतलब कि कैसा है, क्या सब कुछ ठीक चल रहा है। तो शाहन उनको ग्रीट करता हुआ बताता है कि हाँ जो इस टाइम पे मास्टर याओलो हैं वो इस टाइम पे बिल्कुल ठीक हैं और सब कुछ ठीक चल रहा है। तो कहती हैं कि हमें अगर मौका मिला मतलब कि कभी भी तो हम आके तुम्हारे मास्टर से मिलेंगे क्योंकि वो हमारा मतलब कि वो पुराना साथी मतलब कि बहुत पुराना दोस्त है, तो उससे मिलना तो बनता ही हमारा। तो वो लोग हंसने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है यूनियन से कहते हैं कि यूनियन अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम आज से वो सारे जितने भी डिसाइपल्स होते हैं उन सबको कह देते हैं कि जो यूनियन है आज से इस फ्लावर संप्रदाय की मतलब कि आपके लीडर होने वाली है जो संप्रदाय को संभालेगी। अब आप सोच रहे हो कि कहे तो ये बाकी एल्डर्स क्या हैं, तो ये ऐसे ऑर्डर कैसे दे सकते हैं। तो कहे देखो
जो हर एक संप्रदाय होता है उसके पीछे मतलब कि एक लीडर होता है, और लीडर के पीछे कुछ छुपे हुए मतलब कि आप कह सकते हो ऐसे अस्तित्व होते हैं जो कि लीडर से भी बहुत ज़्यादा ताकत को रखते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है शाओन को, जो यूनियन को मतलब कि कहता है कि मुझे रात को मिलना, मैं तुम्हारी मतलब कि जो सील है उसको खोलूंगा। मतलब कि वो उसकी जो दुर्की के साथ सील लगाई हुई है ग्रैनी हुआन ने, उसको खोलेगा। हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन है ये कहने के बाद फिर वो वहाँ से चला जाता है, और फिर हमें एक रात को कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अच्छी खासी खुशबू फैल रखी थी। अब यहीं से समझ जाओ खुशबू तो लड़कियों के कमरे में होती है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो बेड है उसके ऊपर एक आकृति सोई हुई मतलब कि पड़ी हुई थी, बैठी हुई थी, और उसके पीछे एक बंदा था जो कोई और नहीं था, शाओन था, और शाओन के सामने यूनियन थी। हमें दिखाया जाता है जो शाओन है वो यूनियन से मतलब कि कह रहा था कि यूनियन, मैं अभी अपनी जो फ्लेम है इसको तुम्हारे अंदर डालूंगा, और डालने के बाद तुम्हारे अंदर की वो जो सील है उसको थोड़ा बहुत खोल दूंगा, ताकि जिससे तुम्हारी जो दुर्की है तुम उसको और ज़्यादा अब्जॉर्ब कर सको। वैसे अगर ये मतलब कि अच्छा होगा कि तुम इसको जितने जल्दी अब्जॉर्ब कर पाओगी, इससे तो तुम्हारी ताकत है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सुन के जो यूनियन होती है वो शाओन का शुक्रिया अदा करते हो, कहते हैं कि मैं इसके लिए तुम्हें रीपे कर दूंगी। तो ये शाओन कहता है कि क्या तुम ये क्या कह रही हो, मुझसे ऐसे मतलब की चीज़ें कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो जल्दी से मतलब कि अपने हाथ में अपनी दुर्की को लेता है, उसके हाथ में उसकी फ्लेम भी आ जाती है, और जो शाओन अपनी फ्लेम और अपनी दुर्की को सीधा यूनियन की पीठ के पीछे लगाते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो दुर्की और फ्लेम होती है वो एक सीधा यूनियन की बॉडी से एंटर होती है, उसकी फ्लेम जो जहाँ पे जो ग्रैनी हुआन थी उन्होंने सील लगाई हुई थी वहाँ तक पहुँच जाती है, और वहाँ पे आस्ता आस्ता करके हमें दिखाया जाता है कि अटैक करने लगती है एक जगह पे, ताकि सील में से थोड़ा बहुत क्रैक बनाया जा सके, जिससे अच्छी खासी दुर्की फिर बाहर बहना स्टार्ट हो जाए, जिससे यूनियन अपनी अच्छी खासी कल्टिवेशन कर सके। और यहाँ पे जो यूनियन होती है उसके तो मतलब कि फ्लेम की वजह से उसके पूरे कपड़े जल जाते हैं, क्योंकि उसके कपड़े फायर प्रूफ नहीं थे। हमें दिखाया जाता है कि जब शाओन देखता है कि यूनियन के पूरे कपड़े फट चुके तो उसके अंदर वो कितना मुझे फोकस करना होगा। अगर ऐसा हुआ तो यूनियन के ऊपर ये बहुत ज़्यादा खतरा हो जाएगा। और मुझे यकीन नहीं होता कि चाहे जो ग्रैनी जितनी भी ज़्यादा ताकतवर है तो उसने जो सील लगाई होगी वो भी बहुत ज़्यादा ताकतवर होगी, और मुझे यकीन तब मैं सील के अंदर एक सुराख तक नहीं बना सकता। चलो माना कि तोड़ नहीं सकता इसको, कम से कम सुराख तो मैं बना ही सकता हूँ ना इसके अंदर। हमें दिखाया जाता है शाओन लगभग मतलब कि 1-2 घंटा ऐसे ही इसमें अटैक करता रहता है, और तब जाके वहाँ पर एक अच्छा सा सुराख बन जाता है। वो सुराख से फिर दुर्की और भी ज़्यादा बहना स्टार्ट हो जाती है। ये देख के जो शाओन होता है वो कहता है यूनियन इतने दुर्की तुम्हारे लिए काफ़ी होगी कल्टिवेशन के लिए। तो ये देख के जो यूनियन होती है वो शाओन का शुक्रिया करती है, कहती हाँ वैसे भी मेरी लिमिट्स के अंदर है, इतनी दुर्की को मैं मतलब कि मैं अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर सकती हूँ, अगर ज़्यादा होगी तो मेरी वेसल्स भी ब्लास्ट हो सकती है ज़्यादा दुर्की को एब्जॉर्ब करने की वजह से। तो शाओन कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, और ये सब करने की वजह से बाद जो शाओन होता है वो यूनियन को मतलब कि गले लगा लेता है। समझ सकते हो ना क्या करने की कोशिश कर रहा है अपना लौंडा। शाओन होता है उसका किस भी कर देता है, और किस करने के बाद जो शाओन होता है वो तो कुछ और करने का इरादा रख रहा था, लेकिन हमें दिखाया जाता है जो यूनियन होती है उसको पीछे धक्का मार के साइड कर दी, कहती है कि तुम्हें क्या कर रहे हो बेशर्म इंसान, और जल्दी से जो आसपास का जो कपड़ा था इनकी कंबल वम्बल तलाई वलाई जो भी था उसको अपनी बॉडी से लपेट लेती है। शाओन कहता है मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा था, वैसे भी तुम मेरी मतलब गर्लफ्रेंड हो तो इतना तो तुम्हारे साथ बनता ही है, और तुमसे तो मैं सच में बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। अगली बार जब भी तुम्हारे साथ कोई चीज़ होगी तो मुझे बता देना, या फिर मतलब कि मेरे मास्टर के पास मतलब कि तुम रिपोर्ट कर देना। जो फोन स्टार पवेलियन है वो तुम्हारी मदद करने को तैयार हो जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो मेरे मास्टर हैं मुझे उनने कहा था कि मैं तुम्हें यहाँ का लीडर बनवा दूँ, और तुम्हें इस चीज़ से बिल्कुल भी मना नहीं करना, तुम्हें यहाँ का लीडर बनना ही पड़ेगा। वैसे भी तुम बन चुकी हो, और ऐसा इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए इसलिए भी आया था क्योंकि मेरे मास्टर चाहते हैं कि तुम अगर यहाँ की लीडर बन जाओगी तो इन फ्यूचर जो हमारा मतलब कि फॉलन स्टार पवेलियन है तो उन दोनों का साथ में जो रिलेशनशिप है वो ठीक हो जाएगा। और साथ ही साथ में अगर ये होता है कि कभी फ्लावर साइट के ऊपर परफॉर्मेंस का संप्रदाय अटैक कर देते हैं तो मेरे मास्टर तुम्हारा साथ देने के लिए भी आ जाएंगे, यानी कि तुम्हें मदद करने के लिए भी आएंगे। तो उनकी जो यूनियन होती है वो सीरियस हो जाती है और कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया शाओन, अगर मैं मतलब कि मौका मिलेगा तो इस चीज़ का मतलब एहसान ज़रूर उतारूंगी। तो शाओन कहता है कोई बात नहीं। तो वो कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ कल्टिवेशन करने के लिए, क्योंकि मुझे अपनी फ्लेम को मतलब कि तुम कह सकते हो मिलाना है, यानी कि बोन चिलिंग फ्लेम को अपनी बाकी फ्लेम्स के साथ मिलाना है। तो तब तक तुम ये जो बाहर का मतलब कि तुम कह सकते हो जो चीज़ें जितनी भी मतलब कि मसले तुम इनको संभाल लेना, और मतलब कि यहाँ पर ध्यान देना कि कोई भी मतलब कि यहाँ पे इस टाइम पे मेरे रूम के आसपास ना आए। तो जो यूनियन होती है वो कहती है हाँ तुम फिक्र मत करो, तुम जैसा कहोगे मैं वैसे ही करूँगी। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो उस टाइम पे चला जाता है अपनी कल्टिवेशन करने के लिए। वो जो शाओन एक रूम के अंदर चला जाता है, और रूम के अंदर जाने के बाद शाओन होता है वो इस टाइम पे जो बोन चिलिंग फ्लेम थी उसको अपनी बाकी फ्लेमों के साथ मिलाने वाला था। शाओन सोचता है कि इस बार मेरा ब्रेक थ्रू कितने लेवल से होगा, मैं इस बार दूसरों के कितने स्टार ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ, 1 स्टार 2 स्टार, वैसे 3 स्टार कर लूँ तो और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी। लेकिन हाँ वो इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो फ्लेम है ये मेरी 9th यानी कि 3000 बर्निंग फ्लेम से तो मतलब कि इतनी ताकतवर नहीं है।
उससे 2 लेवल कम है, क्योंकि 11th लेवल की फ्लेम है, वही 3000 बर्निंग फ्लेम, वो 9th रैंक की एक फ्लेम है, जिसकी वजह से जो बोन चिलिंग फ्लेम है वो भी ज़्यादा ताकत तो नहीं बढ़ा सकती, लेकिन हाँ जितनी बढ़ेगी चलेगा। और इसी के साथ ये जो एपिसोड होता है गाइस, ये भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको आज का जो एपिसोड है ये अच्छा लगा होगा। अगर